यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स चीफ का बड़ा बयान ये आया है कि रूस के अजेय होने के मिथक को हमने तोड़ दिया है। रूस और यूक्रेन को रूस 48 घंटे में जीतने की बात कर रहा था। यूक्रेन के आर्म फोर्स के कमांडर इन चीफ का ये स्टेटमेंट है। और ये तो सर दिक्कत पहले से ही थी। रशिया ये लगातार क्लेम कर रहा था बस 2 दिन, लेकिन 2 दिन देखते देखते 19वें दिन में हम आ चुके हैं और एक रिटेलिएशन भी डेफिनेटली यूक्रेन की तरफ से मिल रहा है। लेकिन इसमें ये जो कॉम्बिनेशन, एक तो इसको रीड आउट कीजिए और दूसरा जो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि चीन रशिया एक साथ आ जाएंगे, संभावना भी लगती है कि ऐसा होगा। जी पूर्णिमा जी, देखिए अगर लॉजिकली देखा जाए तो जो 64 लंबा जो कारवा जो चल रहा था, जो कॉन्वॉय चल रही थी, आप साइकोलॉजी लगाइए, अगर आप या मैं, हम में से कोई होते, मैं तो फौजी आदमी हूँ, अगर हम लीड कर रहे होते वो कॉलम, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस कहती है कि वो यूक्रेनी उसको गोरला वॉरफेयर के थ्रू पहली गाड़ी तो पक्का नष्ट होनी थी। अब आप सोचिए, जिस आदमी की साइकोलॉजी अपने परिवार को बाय बोल के आया है, वो लीड कर रहा है वो कॉलम, और अगर वो नष्ट होने वाला होगा तो जितने भी दोनों तरफ से जाबाज तरीके से जंग लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब ये मामला जो 19वां दिन आ गया है आज, और लंबा खिंचने वाला है ऐसा मेरा मानना है। और जब ये जंग सो टू से खत्म भी होता है तो इंसर्जेंसी वहां पे आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जितने भी यूक्रेनी हैं, सिविलियंस हैं, उनको हथियार दे दिए गए हैं, तो मतलब वो बन गए बागी। अब वो बन गए बागी। जब भी रूस कीव पे कब्जा जमाता है, जब भी हो, 24 घंटे में हो, 24 महीनों में हो, जब भी हो। चलिए, आप बागियों की बात कर रहे हैं, लेकिन बागी क्या बड़े बख्तरबंद गाड़ियों से जीत पाएंगे, ये बड़ा यहाँ पर सवाल है। इस बीच एक बड़ी खबर, युद्ध के 19वें दिन यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स चीफ का एक बड़ा बयान आया है। रूस के एक बड़ा बयान आया है यहाँ पर, आप देखिए, यूक्रेन में हथियारों का अड्डा तबाह कर रहा है रूस, ये जानकारी सामने आ रही है। सुखोई 25 फाइटर जेट से हथियार डिपो पर स्ट्राइक किया गया। ये तो एक पैटर्न दिखता है यूक्रेन पर रूस के हमले का। रूस ने जारी किया फाइटर जेट से मिसाइलें गिराने का वीडियो। 3500 से ज्यादा मिलिट्री बेस तबाह करने का दावा किया है यूक्रेन के रूस ने। और ऐसा लगता है कि पहले उन्होंने जो फ्यूल के जो उनके स्टोरेज थे उन पर हमला किया, और उसके बाद अब जो उनके मिलिट्री बेसेस हैं एक एक करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस ये यहाँ पर अभी कई सारे एनालिस्ट में पैदा हो गया है कि 2 दिन में कभी भी यूक्रेन को तबाह करने का या मार गिराने का रूस का इरादा था ही नहीं। और रूस की सेना बहुत ही टैक्टिकल तरीके से एक एक करके बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है, ये लोग मानते हैं। कीव को जिस तरह से रूस ने घेरा हुआ है, अगर रूस चाहे तो एक दिन में कीव पर कब्जा हो सकता है। गौरव, इसमें ऐड ऑन ये कर लीजिए कि पहले दिन से जब रशिया अटैक कर रहा है तो मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा है। अब जो हथियारों का मैं इसीलिए जनरल कोचर के पास जाना चाहता हूं। जनरल कोचर, ये तो हम दिखाई रहे हैं, लेकिन आप, क्योंकि आपके पास वो अनुभव है कि यहां पर फुट सोल्जर जब होते हैं जमीन पर तो कैसे स्ट्रैटेजी लड़ी जाती है, क्या 2 दिन में कहीं से भी कोई लॉजिक दिखता है यूक्रेन को कब्जा करने का, या कीव को जिस तरह से घेरा हुआ है रूस ने, क्या ये उनकी एक कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी है? देखिए, अगर आप यूक्रेन का साइज देखेंगे और एक नॉर्मल ऑफेंसिव में हम एक यार्डस्टिक लेके चलते हैं कि एक दिन में अगर एक आर्मर्ड कॉलम लिमिटेड ऑपोजिशन के सामने रहता है तो रेट ऑफ एडवांस 50 किलोमीटर होता है। तो अगर आप इसकी पूरी लंबाई और चौड़ाई इस देश की अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी कोई भी देश इसको 2 या 3 दिन में नहीं जीत सकता है। और इसको रूस को भी इसको मालूम था, ये डिटेल्ड प्लानिंग के साथ हुआ है और एक उसका एक स्ट्रेटजी है। सर, इसी पर बात करेंगे, लेकिन मेरे पीसीआर का जो डायरेक्टर हैं वो कह रहे हैं ये वीडियो आपको दिखाना चाहिए दर्शकों को, क्योंकि ये बहुत अहम है, इसलिए वीडियो देखिए और इसके बाद अपने एक्सपर्ट से इस पर बात करेंगे। ये सुखोई 20 ये यहाँ पर किस तरह से फाइटर जेट्स के जरिए मिलिट्री बेसिस को तबाह कर रहा है रूस यूक्रेन के, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये रूस के फाइटर जेट्स हैं जो लगातार हवा में उड़ान भर रहे हैं और यूक्रेन के मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रहे हैं। और बड़ा पैटर्न दिखता है, क्योंकि रूस का दावा है कि 3000 से ज्यादा मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया है उन्होंने यूक्रेन के। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।